इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। जुड़ना कितने लोगों को आता है ये करना? एक मिनट के लिए सोचो, आप कौन थे? आप जब आए थे प्रभु में कौन थे? कौन है यहां पर जो डिसेंट था? बहुत डिसेंट, कोई पाप नहीं किया था आपने। इधर आया क्यों तू? ये यीशु पापियों के लिए आया था। कोई है यहां पर जो ये कह सकता है प्रभु में आने से पहले मैं बहुत घटिया जिंदगी जीता था? somebody, कोई है यहां पर मेरे साथ? कोई है यहां पर जो कह सकता है कि प्रभु में आने से पहले मेरी जिंदगी बहुत ही पापमय थी, पापों से भरी हुई थी? कुछ लोग का हाथ नीचे, लंबा हाथ नहीं उठा सकते। इतना खा के आते क्या सुबह आप? ओके, जिनका हाथ नीचे है मीटिंग के बाद मिलो, तुम में से 10-15 दुष्ट आत्माएं निकालू मैं आज। हो सकता है सेना भी निकल आए, हो सकता है मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूं और तुम 100%, बिकॉज यू आर अ सेल्फ राइचियस पर्सन। कुछ लोगों को लगता है कि मैंने थोड़ी बैंक लूटा था, मैंने थोड़ी किसी की बहन के साथ गंदा काम किया, मैंने ये थोड़ी किया। आदम ने सिर्फ फल खाया और यीशु के आने की घोषणा हो गई। पाप इतना हो या उतना, उससे हमारे पापों ने उसे मार दिया। क्या आपने देखा प्रभु ने सदोम और अमोरा नाश होने से पहले कहा था, अब तो मुझे बेटा भेजना ही पड़ेगा। आई नेवर रीड बाइबल लाइक दिस। सिर्फ एक फल खिलाया गया और परमेश्वर ने कहा वो आएगा। अब बताओ किसने पाप नहीं किए? बचपन से कितने झूठ बोले थे हमने, कितने गलत काम किए थे। हमें लगता है फरीसियों ने पकड़ा, रोमियों ने मारा। यशाया 53वां अध्याय कहता है हमारे अपराधों ने उसे घायल कर दिया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, अगर आप इस बात को भूल गए हैं तो बाइबल बताती है तुम्हारा विश्वास करना ही व्यर्थ है। बाइबल कहती है पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए मारे गए, गाड़े गए और जीवित हुए। आपका परमेश्वर वो है जिसने आपके लिए जिंदगी दी है, सिर्फ आपको कथा कहानियां नहीं सुनाई है। मैंने बचपन से कभी किसके विषय में नहीं सुना था कोई मेरे लिए मरा है। मैंने बचपन से सुनी थी कथा और कहानियां, ये हुआ था, वो हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। लेकिन जब मैंने यीशु मसीह के बारे में सुना तो मैंने देखा इस बार बातें नहीं थी, उसकी बातों में वो खुद भी था। आज आप जिंदा क्यों हैं? क्योंकि उसने आपको बचाया है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, कोई कभी मत कहना कि इस दुनिया में मैं वो व्यक्ति हूं जो हमेशा रिजेक्ट हुआ, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। एक है जिसने आपसे प्यार किया है, उसने आपके लिए अपनी जिंदगी दी है। और मैं उस परमेश्वर की तरफ से आपको वादा करता हूं, क्योंकि उसके वचन में लिखा है, याद रखिए वो हमेशा आपके साथ रहेगा। He will never leave you। आप देख रहे हो एक छोटी सी गुलहर को परमेश्वर ने कैसे इस्तेमाल किया। जब आप परमेश्वर के साथ रहते हो ना, परमेश्वर इस तरह की आशीषें आप पे उंडेलता है। छोटी चीज बड़ा व्यक्ति। आप देखते हैं दाऊद परमेश्वर के साथ चलता था। आपको पता है सब लोग गोलियत को कैसे देखते थे? डेंजरस, खतरनाक व्यक्ति। लेकिन दाऊद, इट्स अपॉर्चुनिटी। दाऊद उसे अलग तरीके से देखता था। कोई ऐसा स्कूल है, सच में मीटिंग के बाद मिलो, बताओ मैं अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करूंगा। कोई ऐसा स्कूल है जो कहता है एग्जाम नहीं लेते हैं, ऐसे ही पास कर देते? होगा, कोई तो होगा। कोई ऐसा स्कूल है जो कहता है हम एग्जाम नहीं लेते हैं? है कोई? बताओ ना, मैं आऊंगा। अटेंडेंस ही देनी है ना, खाली रोज आऊंगा, पैर रख के निकल जाऊंगा। याद रखिए, जब जीवन में परीक्षाएं आए तो समझ लो प्रभु ने प्रमोशन बनाया है।
कभी भी लाइफ में ये मत सोचना कि परमेश्वर ये क्यों कर रहा है। गॉड रियली वॉन्ट टू प्रमोट यू। परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। पर कैसे होता है ये? एग्जाम। कहिए एग्जाम। बोलो बाजू वाले को, एग्जाम तो होगा ही होगा। हम तो सारी जिंदगी एग्जाम ही देते आए हैं। प्रभु तुझसे ज्यादा प्यार करता है। तुझे एक दिन में उठा लेगा वो, है ना। कई बार हमें लगता है कि परमेश्वर हमें ऐसे ही। आप जानते हैं जब दाऊद ने गोलियत को देखा तो उसने उसको मार दिया। आपको लगता होगा वो गुलैर यूज की गई, बिल्कुल। पर आपको पता है उसके पीछे था कौन? इट्स जीसस। परमेश्वर था। देखो छोटी सी चीज से कितना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। अब आइए मैं आपको एक दूसरे व्यक्ति से मिलाता हूं। देखो इस बंदे के साथ भी ऐसा ही हुआ। हिज नेम वाज सैमसन। इसका नाम शिमशोन था। इसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी लड़कियां। His biggest problem was women. Women is not problem. बहनें दिक्कत नहीं है भाइयों, हमारे गंदे हृदय प्रॉब्लम है। मैं कल बॉम्बे में बता रहा था, जब यीशु से मरियम मिलती है तो वो उसको पहली बार कहती है तू माली है ना। डू यू नो द मीनिंग ऑफ माली? गार्डनर। जब आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं, गार्डन रेस्टोरेंट्स में, तो आपने देखा है वहां की घास कितनी छोटी छोटी होती है। पता है क्यों? क्योंकि वहां पर एक गार्डनर रखा जाता है, एक माली रखा जाता है। अब बताइए मरियम ने उसको माली क्यों कहा था? क्योंकि जहां यीशु पहली बार उससे मिला वो बगीचा था। यीशु के बिल्कुल कब्र के पास एक बगीचा था, यीशु से वहां मिले थे। इसलिए वो उसको कहती है आप माली हो क्या? तब यीशु उसको कहता है मरियम रब्बूनी। तब वो उससे बात करती है। आप जानते हो मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु आप बगीचे में क्यों गए थे? क्योंकि पहला व्यक्ति बगीचे में ही गिरा था। और आपको पता है मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु आप बहन से ही क्यों मिले थे? क्योंकि उसने भी सबसे पहले एक बहन से पाप करवाया था। अगर ब्रेकअप एक वुमेन से आया है, रेस्टोरेशन भी एक वुमेन से आई है। आप सोचो मेरी बहनों, परमेश्वर ने क्या आपका स्टैंडर्ड रेस किया है। भाइयों कलीसिया का नाम दूल्हा नहीं है, दुल्हन है। अ फीमेल नेम। आइए सारी बहनें एक दूसरे से कहिए प्रभु ने हमें उठाया है। आप जानते हैं एक लड़की अपने पूरे जीवन भर में एक ही व्यक्ति पे सच में डिपेंड हो सकती है, और वो है उसका पिता। और वो किसी पे डिपेंड नहीं हो सकती। कई बार पति भी कार्ड दे के वापस ले लेता है। जब वो आपको कार्ड देता है जा जो चाहिए ले, उसके बाद जो उसको मैसेजेस आते हैं 25,000 गया, 10,000 गया, शाम तक मैसेजेस आ रहे हैं क्योंकि बहन शॉपिंग मॉल में गई है, जो चीजें ऑलरेडी हैं वो फिर से खरीद रही है। और जब वो देखता है 1-1.25 लाख की शॉपिंग हो गई है, जैसे आप घर पे आए वो आपसे पहली चीज मांगेगा मेरा कार्ड। लेकिन एक 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 बहन अगर सच में किसी पे निर्भर हो सकती है तो उसका पिता है, वो बाप। भैया आप बहनों की बात कर रहे हो, हम भाइयों का, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें जाना है, मजूरी करनी है, काम करना है, हम पैदा ही इसके लिए हुए। हंस रहे हो, वेरी गुड। तरस नहीं आता इन भाइयों पर? यस, मुझे ऐसा लगता है पुरुष घर के बाहर जाने के लिए भी बने, सिर्फ बहनें ही नहीं। आप भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी बहनें जॉब करती हैं, लेकिन बाइबल बताती है घर बुद्धिमान स्त्री बनाती है। बहुत सारी बहनों ने इतना ही पढ़ा है, उसके आगे पता है क्या लिखा?
मूड उसे अपने हाथों से बिगाड़ती है। बिल्कुल। शिमशोन की प्रॉब्लम पता है क्या थी? वुमेन। जब भी वो किसी बहन को देखता था, ना उसकी फीलिंग्स कंट्रोल में आती थी, ना उसकी आईज कंट्रोल में आती थी। आप पढ़ सकते हैं, अंत में तो वो एक वैश्या के साथ भी जुड़ गया था। लेकिन मैं आपको उसके जीवन की एक बात बताना चाहता हूं। एक दिन उसने एक छोटे से गधे के जबड़े के थ्रू 1000 लोगों को मार दिया था। आप देख रहे हो, फिर से यहां पर एक छोटी सी चीज का उपयोग किया गया एक बड़े युद्ध को लड़ने के लिए। गधे का जबड़ा, 1000 लोगों को उसने मार दिया। 1000 पता नहीं कैसे किया होगा उसने, सर पे मारा होगा, क्या किया होगा, लेकिन आप पढ़ सकते हो एक छोटी सी चीज का उपयोग किया गया। मैं सिर्फ ये आपको समझाना चाहता हूं, सुनिए। अपने आप को अगर आप ये समझते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूं, क्या भी नहीं हूं, ये बहुत अच्छी सोच है, लेकिन याद रखना परमेश्वर आपको हमेशा वहां नहीं रखेगा। एक दिन आएगा जब परमेश्वर आपको, आपके हालातों को बदलेगा, और ऐसे बदलेगा। आपको पता है आपको क्या करना पड़ेगा? सामने देखिए, बदल एक वचन लगाइए, भजन संहिता। यहां देखिए आप लोग, यहां देखिए 126 पहला वचन। यहां देखिए, विश्वास कीजिए ये दिन आने वाले हैं आपकी जिंदगियों में, जो बेचारे बहुत हालातों से लड़ते हैं अपने जीवन में। यहां देखिए 126:1 में दाऊद क्या कहता है? फास्ट ब्रदर। जब यहोवा सियोन में से लौटाने वालों को लौटा ले आया, तब हम स्वप्न देखने वाले से हो गए। आप जानते हैं, कभी कभी परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे काम करता है कि आपको खुद को याद करवाना पड़ता है कि मैं सपना देख रहा हूं कि ये रियल है। जब यहोवा हमें सियोन से लौटा ले आया, तब हम स्वप्न देखने वाले से जान गए। We were like a man in a dream। चिमटी मारनी पड़ेगी आपको, खुद को ऐसे आपको चिमटी मारनी पड़ेगी। सच में हुआ है। कितने लोगों ने बचपन में ऐसे ड्रीम्स देखे थे, आप ऊपर से खाई से गिर गए। आपको पता है जब वो ड्रीम पूरा हुआ तो पहली चीज हमने क्या देखी? मैं इतनी बार गिरा हूं खाई से, इतनी बार। एक बार तो मैंने ड्रीम देखा मैं बालकनी में सोया हूं, गर्मी थी, बालकनी में सोया था, और बस तो मैंने साइड पलटी कर दिया और पूरी जिंदगी पलटी हो गई। कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं लाइफ में जब आपको देखना पड़ता है ये ड्रीम है कि ये क्या है। वे दिन आपके जीवन में आने वाले हैं जब परमेश्वर छोटे से छोटे को 1000 बना देगा। एक दिन मेरी बाइबल कहती है, एक समय आया अकाल के अंदर और परमेश्वर ने एलिया को कहा, जा, मैंने एक विधवा को कहा है जो सारपात में रहती है और वो तुझे भोजन खिलाएगी। जब एलिया वहां जाता है और बहन से कहता है, बहन मेरे लिए पानी लेकर आ, और वचन कहता है उस बहन ने पानी लेने के लिए जब वो उठी तो वो उसको कहती है, सर मैं जाती हूं, लेकिन एलिया ने दोबारा कहा, एक रोटी भी लेते हुए आना। बोलती है, सर कुछ भी नहीं है हमारे पास, बस लास्ट मील है, खाएंगे मर जाएंगे। एलिया कहता है, नहीं आप ले आओ, मैं तुमसे वादा करता हूं जब तक आप जिंदा हो आपके घर में कमी नहीं होगी। आप जानते हैं यहां पर हमें लगता है एलिया कितना स्वार्थी है ना, एक आखिरी खाना पड़ा है उस पर भी नजर है उसकी। जी नहीं, परमेश्वर एलिया को नहीं खिला रहा था, परमेश्वर विधवा को आशीष दे रहा था। आप जानते हैं, आप में से बहुत से लोग सोचते होंगे एलिया कितना स्वार्थी है, ये क्या कर रहा है, आखिरी खाना। वो बहन कह रही है आखिरी खाना है, उसके बाद भी बोलता है नहीं पहले मेरे लिए बना। ओ, एलिया को अपने लिए कोई ज्यादा भूख नहीं है। एलिया जानता है परमेश्वर इस विधवा को आशीष देना चाहता है। आप जानते हैं कुछ दिनों के बाद क्या हुआ? एलिया तो खा के चला गया, पर जब भी इस बहन ने
अपने मटके में हाथ डाला, हर दिन मैदा निकलता था। वो सोचती नहीं होगी ये हो क्या रहा है, रोज मैदा निकल रहा है, जितना चाहिए उतना मैदा निकल रहा है। जब तक अकाल पूरा नहीं हुआ, परमेश्वर ने उसे खिलाया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, सुनिए, जब परमेश्वर आपको कहता है ना ये करो, ये आपके भले के लिए है। जब प्रभु आपको कहता है ये कर, विश्वास कीजिए वो आपको आशीष देना चाहता है, इसलिए कहता है कर। एक छोटा सा खाना कई महीनों कई सालों तक चला। मैं आज भी आपको कहना चाहता हूं, छोड़ दो अपनी सारी चिंताएं, सिर्फ वो करो जो प्रभु ने कहा है। लीव एवरीथिंग, नौकरी, बिजनेस, बच्चों की शादी, व्हाटएवर, जो भी प्रॉब्लम्स है सब के लिए सोचना बंद कर दो और आप प्रभु को कहो, प्रभु मैं आज के बाद कुछ नहीं सोचूंगा, सिर्फ वो करूंगा जो आपने मुझे कहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं आप आशीषित होंगे, छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा। एक दिन हमारी बाइबल कहती है परमेश्वर ने मिस्र के लोगों में देखा, उसके लोगों को देखा मिस्र में कि वो गुलाम हैं। एक दिन फिरौन ने उनको बहुत परेशान किया, वेरी मच। और जानते हो प्रभु ने क्या कहा मूसा को, तू जा इन लोग को छोड़ा। आपने मूसा के नखरे देखे, गिदोन और इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। मूसा ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? मेरी थोड़ी सुनने वाले हैं वो लोग, तू जा। अच्छा मैं जा रहा हूं, पर वो लोग मुझसे पूछेंगे तेरा नाम क्या है, किसने भेजा है तुझे? तू जा, मैं जो हूं सो हूं, तू जा। बोलना उनको पूर्वजों के परमेश्वर अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा ने मुझे भेजा है। अच्छा, उसके बाद उसे टॉपिक चेंज कर दिया, अब दूसरा प्रॉब्लम लेके आया। मैं बोल थोड़ी सकता हूं, मैं तो बद्दा हूं। चल ठीक है, ये भी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं। क्या प्रॉब्लम है? मैं बोल नहीं सकता। ठीक है, मैं तेरे मुंह के साथ रहूंगा। आप जानते हो वहां पर क्या लिखा है? प्रभु ने ये नहीं कहा मैं तेरे साथ रहूंगा, प्रभु ने कहा मैं तेरे मुंह के साथ रहूंगा। कहिए प्रभु मेरी कमजोरियों को प्लेटफॉर्म बनाता है। आप में से जितना जो ज्यादा कमजोर है ना, उतना ज्यादा प्रभु के लिए उपयोगी होगा। बिल्कुल। ब्रदर आपको पता है मुझे बहुत गुस्सा आता है, तू नम्रता का प्रचार करेगा, तुझे इतना हम्बल बनाएगा वो। बिलीव मी, प्रभु के आपके दिमाग में जो चल रहा है ना, प्रभु के दिमाग में वो है ही नहीं, उससे बढ़कर है। मैं एक वचन पढ़ रहा था जहां लिखा था हम उसमें विजेताओं से बढ़कर हैं। मैं प्रभु को कह रहा था विजय मिल रही है, इससे बढ़कर क्या मिल सकता है? आप जानते हो इज़राइल का कोई भी राजा जब युद्ध करने के लिए गया, तो जो युद्ध करने के लिए जैसे वो गया, जितने हथियार लेकर वो गया, जब वो युद्ध करके जब जीत के आए, जो वो लेकर गए थे आते समय उनको उससे बढ़कर था, विजेताओं से बढ़कर। जो तू लेकर गया था ना, आप सोचो आपकी जिंदगी में कोई तकलीफ आई और आपको उस तकलीफ ने डिस्टर्ब किया, परेशान किया, लेकिन आप खुदा के साथ चलते रहे, आप दुआओं में होते रहे, आप उपवास में रहे, आपने वर्शिप की। विश्वास कीजिए जब आप वहां से बाहर आएंगे ना, आपको उससे बढ़कर होगा। यस, मुझे बहुत पसंद है, यीशु आत्मा की अगुवाई में जंगल में गया और आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ निकला। वाओ, व्हाट अ वर्ड। पवित्र आत्मा ने उसे कहा जा। जैसे वो अंदर गया, आप पढ़ के देखिए, लिखा है सामर्थ से भरा हुआ बाहर निकला। होता क्या है आपको पता है? जब परीक्षा होती है ना, आपके अंदर का ऑपरेशन होता है, प्रभु सब चीजें ठीक करता है। ये घमंड ठक निकाल, ये नम्रता डाल, ये किडनी खराब है फेंक इसको, चल इसको और बना। और जब आप परीक्षा से निकलते हो ब्रांड न्यू, ब्रांड न्यू।
कुछ समझ पा रहे? हमारी बाइबल कहती है, जब लास्ट में मूसा से प्रभु ने बात की तो प्रभु ने उससे पूछा, हाथ में क्या है तेरे? लाठी। मूसा के पास क्या थी? लाठी। वही लाठी लेकर बाइबल कहती है वो मिस्र में गया। आप जानते हो परमेश्वर ने उस लाठी के द्वारा कितने बड़े बड़े काम किए। एक जगह पे लिखा है परमेश्वर की लाठी, मूसा की लाठी प्रभु की लाठी बन गई थी। आपको पता है बॉक्स के अंदर कौन सी चीजें पड़ी थी? लाठी। लिखा है उस लाठी पे फूल लग गए थे। कभी आपने देखा है लकड़ी जड़ से अलग होके फलवंत हो सके? कभी नहीं सुनोगे। लेकिन मूसा की लाठी में फल लगे थे, फ्लावर्स लगे हुए थे। ये कैसे हुआ? अरे प्रभु की उपस्थिति में क्या क्या होता है आपको पता नहीं है। ओ, सिर्फ उसकी प्रेजेंस में जीना सीखो। जस्ट लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। मैं आपको सच कहता हूं, अगर आप उसकी प्रेजेंस में नहीं जी रहे हो ना, विश्वास कीजिए इस अर्थ पे आप वो नहीं कर रहे हो जिसके लिए आप बुलाए गए हो। इस दुनिया में सबसे उत्तम काम है अपने बाप की हुजूरी में जीना। यू आर विथ ऑलमाइटी गॉड एंड यू आर वॉकिंग विथ हिम। किधर मसलों में पड़े गए हो, ये वो ये पॉलिटिक्स ये वो, अरे निकलो इन बातों से। लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। कोई ऐसा बताइए जो उसके साथ जीता हो, उसके साथ परमेश्वर ने उसको ऐसे ही छोड़ दिया। बाइबल बताती है जौ को यूज किया गया, गुलेर को यूज किया गया, लकड़ी को यूज किया गया। ओ यीशु ने 5000 लोगों को देखा और उनको कहा बिठा दो, और यीशु ने कहा क्या है तुम्हारे पास? प्रभु यहां पर एक बच्चे के पास 2 मछली 5 रोटी है, ले आओ। बाइबल के सबसे छोटे मील में से सबसे बड़े क्राउड ने खाना खाया। यीशु ने उसको ब्लेसिंग दी। आइए सामने देखिए, मूसा, शिमशोन, दाऊद, अहलिया, वो बच्चा। एक आखिरी उदाहरण देके मैं संदेश को समाप्त करूंगा, क्योंकि आज हम बीमारों के लिए ऑयल लगा के दुआ करने वाले। सामने देखिए, एक दिन एक बहन एलिशा के पास आती है। उसे कहती है मेरा हस्बैंड मर चुका है सर, प्लीज आप मेरी हेल्प करिए, मेरे बच्चे लगभग जाने पर हैं, क्योंकि जिसके ऊपर जिसने हमें पैसे दिए थे वो हमें बार बार आके धमकी देता है। एलिशा उससे पहला सवाल पूछता है तेरे पास क्या है? उस बहन का उत्तर सुनो, बोलती है सिर्फ तेल है। कहिए सिर्फ तेल है। ओ मैं आपको यीशु के नाम में कहना चाहता हूं, हम जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, हो सकता है आपके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ तेल है, सिर्फ पवित्र आत्मा है। मैं आपको कहना चाहता हूं सब बन जाएगा, सब बन जाएगा। ब्रदर मेरे पास कुछ भी नहीं है मेरे खुदा के सिवा, बस वही चाहिए, वो सब बना देगा।